गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें मैं फिर से आपको बैलेंस शीट वाला पार्ट कवर करके दे रहा हूँ। बैलेंस शीट वाला पार्ट उतना ही सिंपल रहता है, बस इसमें पूरा फॉर्मेट आता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। आज हमारा दिवाली के पहले का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कल से आपको छुट्टी है और नेक्स्ट संडे तक, अप टू नेक्स्ट संडे, ये संडे नहीं नेक्स्ट संडे तक, अप्रोक्सीमेटली कुछ 21-22 तारीख तक। उसके बाद में आपको हमारे तरफ से मैसेज आएगा कि मंडे ऑनवर्ड्स आपका लेक्चर्स कैसे चले। प्रोबेबली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 23 तारीख से स्कूल और कॉलेजेस को ओपन करने का सर्कुलर लाया है ना। वो किस तरह से ओपन करेंगे, क्या टर्म्स, क्या कंडीशन रहेंगे, कितने स्टूडेंट्स को बिठाने का, उसका अभी तक ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं पता हमको। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इस दिवाली के 3-4 दिन में वो भी फाइनलाइज कर देगी। फिर आगे का जो भी हमारा लेक्चर होगा हम क्लास में ही फिजिकली लेंगे। आपको मैं टाइम शेड्यूल दूंगा, उस हिसाब से अपना लेक्चर होगा। मेरी कोशिश है अकाउंट्स और मैथ्स हम लाइव लेक्चर के बजाय क्लासरूम लेक्चर्स लेंगे। बाकी थियरी सब्जेक्ट्स जैसा चल रहा है हम थोड़ा दिन चलाएंगे। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो हम ऑफिशियली सभी लेक्चर्स को क्लास में कंडक्ट करने को स्टार्ट करेंगे। बट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, नॉट कमिंग मंडे, नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स फिजिकल लेक्चर्स को हम स्टार्ट करें। हम बैचेस को पार्ट में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू अपना क्लास का जो स्ट्रेंथ है। अपना हर एक बेंच 1.5 मीटर के डिस्टेंस का है। फिलहाल रूम नंबर 1 का 1.5 मीटर का। सो जो गवर्नमेंट ने बोला कि 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तो आराम से अपने एक साइड के बेंच पे 2-2 स्टूडेंट, दूसरे साइड पे 1-1 स्टूडेंट पे अगर हम बिठाए तो अप्रोक्सीमेट 30 स्टूडेंट्स का बैच एट अ टाइम बैठ सकता है। अगर हम 2 बैच करें तो आराम से अपना FY BCom BAF कंबाइन करके आराम से हम पोर्शन कवर कर सकते हैं। होपफुली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ये वीक में सब कुछ क्लियर कर देगा। फाइन। सो आज हम डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, आप खाली इतने पे फोकस कर। अपना ऑब्जेक्टिव बुक्स, अपना रिवीजन शीट सब रेडी है। हम फिजिकल लेक्चर्स में वो कवर कर देंगे जिनका कुछ चैप्टर्स ऑनलाइन में समझने के लिए डिफिकल्ट गया। रिवीजन के टाइम में फिर से पूरा थ्योरी क्लियर करके 5-5, 6-6 क्वेश्चन कवर करके लूंगा, आपको तकलीफ नहीं आएगा। फाइन। चलो पेज 4.7 स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10। पेन या पेंसिल ले लो सब लोग। लेट अस स्टार्ट। ऑन 30th June 2000 trial balance of Vikram, who runs a departmental store having 3 department ABC, is as follows। चीजों को पढ़ रहा हूं, चीजों को टिक मार्क करके ले लो एवरीवन। पेन या पेंसिल होना जरूरी है आपके पास। सन्ड्री डेटर लिखो एसेट, सन्ड्री डेटर एसेट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट। कैश इन हैंड एसेट, कैशड बैंक एसेट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट। टर्न द पेज। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी। ट्रेड एक्सपेंस P&L डेबिट। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। कैरेज आउटवर्ड बोला P&L डेबिट। सैलरी P&L डेबिट। रेंट P&L डेबिट। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, L लिखो। परचेस ट्रेडिंग डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है। डिस्काउंट P&L डेबिट। और कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा। कैपिटल कहा जाएगा सर? लायबिलिटी। पूरा ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया। किसी का कुछ मिस हो गया स्पीकर ऑन करके पूछो। इफ समवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग। नहीं तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। स्टॉप ऑन 30th June 94। पवन बॉस एक का 8,000 ऊपर से रिवीजन शीट लाना FY BCom का है।
बी का 4000, सी का 2250। क्लोजिंग स्टॉक सबको मालूम में दो इफेक्ट क्या आएंगे, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। क्लियर? चलो फिर ₹400 आर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स बोला है, बैड मतलब बैड डेब्ट्स हो गया, एंड 5% टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आप बैड डेब्ट्स को अंडरलाइन करो और डाउटफुल डेब्ट्स को अंडरलाइन करके आरडीडी लिखो। डाउटफुल डेब्ट बोला तो आरडीडी होता है, लिखो आरडीडी है वो। चलो लिखा आरडीडी। चलो अभी याद रखना, जब भी बैड डेब्ट्स या आरडीडी कुछ भी बोलने दो या दोनों बोलने दो, दो इफेक्ट, पहला डेटर में से लेस करने का, डेटर में से लेस, डेटर में से लेस। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में उसको तीनों में बांट देने का, सेल्स रेशियो में, कुछ नहीं बोला रहेगा तो सेल्स रेशियो में बांट देने का। अब इस क्वेश्चन में एक मजे की बात है जो हम बाद में कवर करेंगे, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट हमको मालूम है, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, सेकेंड इफेक्ट हम पीएनएल के डेबिट में उसको तीनों में बांटेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसे, या सेल्स रेशियो में, या सेल्स रेशियो में। अभी तीन वर्ड ढूंढो, डेटर देखना पहले पेज पे है, उस पे 2 डॉट करो, प्लांट एंड मशीनरी पे 1 डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1 डॉट। चलो सब लोग, डेटर पे 2 डॉट, प्लांट एंड मशीनरी पे 1, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1। इधर वो भगवान का फोटो है, देख उसके नीचे बॉक्स में। नहीं नहीं ऊपर ही है उसमें। हाँ वो घोड़े के इधर है, घोड़े के इधर। चलो डेटर पे 2 डॉट है क्योंकि बैड डेब्ट्स ऑलरेडी दोनों है, प्लांट एंड मशीनरी पे 1, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1। अभी इस लाइन का मतलब देखो क्या बोला है, ये जो मैंने फिंगर रखा है ना, वो लाइन को ध्यान से देखो। ये जो लाइन बोला है ना, इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये एक लाइन पूरा क्वेश्चन को एकदम सिंपल कर देता है। क्या बोलते हैं बोलो, ये लाइन एलोकेटिंग ऑल, क्लियरली बोला है एलोकेटिंग ऑल अनएलोकेटेड एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। इसको अंडरलाइन भी करो, ओवर 3 डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, वो बोल रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे कंबाइंड चीजें हैं ना, वो सबको हर चीज को आप 2:1:2 में बांटो, हर चीज को एलोकेटिंग ऑल, क्लियरली बोला एलोकेटिंग मींस डिवाइडिंग होता है, तीनों में आप कैसे डिवाइड करो 2:1:2। इस एक सेंटेंस का मतलब क्या बना कि इस क्वेश्चन में हमको सेल्स रेशियो, परचेज रेशियो कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी परचेज या सेल्स रेशियो में बांटना ही नहीं, एवरीथिंग दे आर क्लियरली मेंशन कि 2:1:2 में बांटने का। मतलब जब डेप्रिसिएशन यहां लिखेंगे 2:1:2, जब हम बैड डेब्ट्स लिखेंगे 2:1:2, सब 2:1:2 में बांटेंगे। अभी नीचे बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2000 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डे। क्योंकि ये एक लाइन में 2:1:2 में बोलने की वजह से हमको यहाँ पे परचेज रेशियो या सेल्स रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आप रिलैक्स होके बैठे हो, चीजों को मैं क्लियर कर देता हूँ। फाइन, उसके नीचे FABCOM नहीं है, देखा है तूने, 2 शीट है उसमें, ठीक है। फाइन, तो लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। एकदम रिलैक्स होके बैठने का, एकदम रिलैक्स हो। चलो पहला काम पोस्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो स्पीकर ऑन करके। चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला पोस्टिंग सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स पे कोई डॉट नहीं है, तो डेटर्स पे 2 डॉट है, तो डेटर को इनर कॉलम में लिख के 3 लाइन छोड़ा, देखो आपके सामने। डेटर के बाद ओपनिंग स्टॉक, दस 8 4, 10 8 4। उसके बाद कैश इन हैंड, उसका अमाउंट 155, कैश एट बैंक 1595, प्लांट एंड मशीनरी
उस पर डेप्रीसिएशन है तो इनर में लिखा 27,500। नेक्स्ट पेज पे सन्ड्री क्रेडिटर, नो डॉट प्लीज, 10,650। ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल में आएगा, ये देखो ट्रेड एक्सपेंस। अभी तीनों में बांटेंगे कैसे, 2:1:2 ऐसा बोला है, तो 1075 डिवाइडेड बाय 5, 212 का टोटल 5 होता है, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो ये आया 430, ये भी 430 और ये 215, 2:1:2 होता है इसका मतलब, करेक्ट। चलो तीनों में बांट दिया। चलो ट्रेड एक्सपेंस के बाद क्या वर्ड है सर, सेल्स। तो ये देखो बाय सेल्स 70,000, 50,000, 44,550, 44,550। चल फिर कैरेज आउटवर्ड इधर आएगा, इनवर्ड होता है तो ऊपर आता है, आउटवर्ड रहेगा तो इधर। नॉर्मली याद रखना कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो में बांटना चाहिए नॉर्मली, बट ये क्वेश्चन में बोला कि आप सबको 2:2 में बांटो, तो कैरेज आउटवर्ड है 400 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो 160, 80, 160। फिर सैलरीज, तो 2 सैलरीज, सैलरी का अमाउंट है 2225, करेक्ट ना, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 890, इधर भी 890, तो इधर 445, 2:1:2 में बांटा। देन रेंट 900 है, तो 900 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 360, 180, 360। रेंट के बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, तो इधर आएगा अमाउंट 7,500 आपके सामने। फिर परचेस यहां पे आएगा, टू परचेस अमाउंट 55,000, 35 एंड 28,750। चलो परचेस के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, उस पर डॉट है इसलिए इनर में लिख रहा हूं 54,500। देन कम्स डिस्काउंट, डिस्काउंट इधर आएगा, डेबिट में वो डिस्काउंट अमाउंट है 1100 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 440, 220, 440। चलो देन कैपिटल, इट्स अ लायबिलिटी, अमाउंट 79,500। डन, ये हमारा पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। किसी को पोस्टिंग में कुछ पूछना है, एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज? नहीं, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, एवरीवन नोस क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो पहला इफेक्ट, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 8,000, 4,000 और 2,250। ये पहला इफेक्ट हुआ क्लोजिंग स्टॉक का। सेकंड इफेक्ट इधर क्लोजिंग स्टॉक, ए का, बी का, सी का। ए का 8, बी का 4, डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे तो भी राइट है। 8,000, 4,000 एंड 2,250। ए का, बी का, सी का। चलो फिर बैड डेब्ट्स भी बोला है, आरडीडी भी बोला है। एग्जाम में ना बैड डेब्ट्स और आरडीडी अगर दोनों बोला रहेगा ना, तो पहले बैड डेब्ट्स माइनस करने का, फिर जो बचेगा उस पे आरडीडी आएगा। तो ये देखो, लेस बैड डेब्ट्स अमाउंट 400, 400 गया,
31,600। अभी इस 400 को जब हम यहां लिखेंगे ना, तो उन्होंने बोला ना सबको सबको, तो इसको भी 400 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो 160, 80, 160 डिवाइड किया। अभी उसी एडजस्टमेंट में आरडीडी बोला 5%, तो इसका 5% निकालते, याद रखना कभी भी। तो 31,600 डिवाइड बाय इंटू 5%, 150। बराबर है। फिर वो 5% का सेकेंड इफेक्ट, 2 आरडीडी 150 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 632, 312, 632, 316। क्रॉस चेक कर लिया मैंने अच्छे से। चल आरडीडी तक हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। डेप्रीसिएशन 10% प्लांट एंड मशीनरी पे, तो लेस डेप्रीसिएशन 27,500 का 10% होता है 2750, तो 27,500 माइनस 2750, तो कैलकुलेटर का आंसर आया 24,750। उसका सेकंड इफेक्ट ये देखो, 2 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 2470 into 5 into 2, 2750 divided by 5 into 2, तो 1100, 550, 1100 डिवाइड करके 212 में। फिर प्लांट एंड बिल्डिंग पे खाली 2%, तो 54,500 का 2%, 54,500 का 2%, 1090 माइनस इक्वल टू 53,410। ये आपका डेप्रीसिएशन का पहला इफेक्ट आया। ये सेकंड इफेक्ट, 2 डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 1090 टू बी डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 436, 218, 436। और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? नहीं, द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। किसी को कुछ पूछना है, स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है अभी भी। नथिंग। तो चलो क्लोजिंग कंप्लीट कर लेता हूं। क्लोजिंग इज सिंपल, कल ही सीखा मैं। 70 प्लस 8 78, 50 प्लस 4 54, एंड 44 प्लस 2 46, 800। तो 46,800 माइनस 4,000 माइनस 28,750, तो ये जीपी आया 14,050। 14,050 बाजू वाले का 54,000 है, तो 54,000 माइनस 8,000 माइनस 35,000, 11,000 इसका जीपी बाजू वाले का 78,000 माइनस 10,000 माइनस 55,000, तो 13,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 13,000, 11,000, 14,000। टोटल वापस लिखा 13,000, 11,000, 14,050। 13,000 में से माइनस 430, माइनस 160, माइनस 890, माइनस 360, माइनस 440, माइनस 160, माइनस 632, माइनस 1100, माइनस 436, तो यह आया 8392 पहले का। दूसरे का ढूंढते हैं। 11,000 माइनस 215, 80, 445, 180, 220, 80, 316,
550 and 218, तो ये आया 8696। तीसरे का ढूंढते हैं, तो 14050 माइनस 430, 160, 890, 360, 440, 160, 632, 1100 और 436, तो इट इज 9442। अभी ध्यान देना, ये तीनों को क्या बुलाएंगे? नेट प्रॉफिट। चलो नेट प्रॉफिट तक क्लियर सबको। अब ये नेट प्रॉफिट तीनों का इधर जाएगा। ये क्वेश्चन में जनरल पीएनएल पूरा एम्प्टी इसलिए क्योंकि कोई भी चीज ऐसा नहीं था जो डिवाइडेड पॉसिबल नहीं था, एवरीथिंग वाज डिवाइडेड। तो हमने हर चीज डिवाइड किया। फिर ए का, बी का और सी का प्रॉफिट लिखते हैं। 8392, 8696 और 9442, 9442। चलो ये तीनों का टोटल करते हैं। फाइनल टोटल विल बी सेम, क्योंकि माइनस करने को कुछ नहीं है ना। फिर से ये नेट प्रॉफिट है, ये कैपिटल में हम क्या कर देंगे? ऐड 26530 प्लस 79500, the total is 106030। चलो प्लस 10,650 प्लस 7,500, तो मुझे टोटल मिल रहा है 124,180। यहाँ का टोटल मिला 124,180। चलो वहां का ट्राई करता हूँ। 30020, 155, 1595, 24,750, 53,410, 53,410, 8,000, 4,000 और 2250। एक छोटा सा चीज ध्यान रखना, अब कभी भी कुछ भी थोड़ा स्लो स्लो करोगे ना, धीरे धीरे से हल्लो हल्लो करोगे ना, तो टाइम जाएगा लेकिन आंसर राइट ही आएगा। घाई घाई करने के चक्कर में जल्दी तो हो जाता है लेकिन वही चीज 2 बार करना पड़ता है। अगर कुछ भी सिली इधर उधर हो गया ना तो एवरीथिंग गोज रॉन्ग। अब देखते हो आराम से किया हमने सब कैलकुलेशंस, एक एक फिगर रिपीट करते 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 मैंने हर चीज समझाया एंड इट इज डन। टैली भी हो गया। बट ये अगर हम थोड़ा सा घाई करने जाएंगे तो चीजें गलत होने लगती है। तो दिस इज हाउ डिपार्टमेंटल फाइनल कॉस्ट। फिर से बता रहा हूँ, डिपार्टमेंटल पूरा चैप्टर नहीं है, ये डिपार्टमेंटल है बस। जनरल पीएनएल, बैलेंस शीट, ये तो हम पहले भी कवर कर रहे हैं। जनरल पीएनएल उन चीजों के लिए जो डिवाइड ही नहीं हो सकती। और ऐसा एक कोई सेंटेंस दे कि सबको बांट दो, हाँ इंटरेस्ट होता मैं नहीं बांटता, डोनेशन नहीं बांटता, डायरेक्टर का फीस नहीं बांटता, वो बटता ही नहीं। जो बटता है वो सबको 2:1 बोला था, इसलिए 2:1, इसलिए परचेज रेशियो सेल रेशियो का काम ही नहीं था इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने आज का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। किसी को कुछ पूछना है तो स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है। तो चलो सबको दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ एडवांस में। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। कल से हम दिवाली वेकेशंस पे जा रहे हैं अप टू नेक्स्ट संडे तक। उसके बाद आपका लेक्चर्स एज पर टाइम टेबल शेड्यूल से चलेगा। पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम अकाउंट्स मैथ्स को फिजिकली क्लास में पढ़ाएं। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि 23 तारीख से क्लास और कॉलेजेस खोल सकते हैं। बाकी लोगों का तो पता नहीं, हमने माइंड सेट कर लिया कि हम ओपन करेंगे। कंडीशन अप्लाइड, गवर्नमेंट क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लेके आती है। फाइन, सो अकॉर्डिंगली हम आपको मैसेज भी भेज देंगे क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर्स है उसके हिसाब से। विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन बेटा। हैप्पी दिवाली सबको। थैंक यू। थैंक यू।